सताया अवाम है तो उनको मज़ीद परेशान ना किया जाए। लेकिन अब ये बुरी खबर जो सामने आई थी उस बाबत हम बात कर रहे थे कि के इलेक्ट्रिक और सिंध सरकार आमने सामने आ गए हैं और के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो लेटर लिखा गया था, ख़त लिखा गया था, वो मंजर आम पर आ गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने 9 अरब 20 करोड़ रुपए बिजली की मद में अदा करने हैं और माली बहरान के बायस मरम्मत और बहाली में मुश्किलात का सामना है। और सिंध हुकूमत और वाटर बोर्ड ने जनवरी से अदायगियाँ नहीं की और शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर है, कर्ज नहीं ले सकते, फौरी अदायगी ना हुई तो गर्मियों में नेटवर्क बैठ सकता है। सेक्रेटरी फाइनेंस और मेयर कराची को बता दिया है, जबकि इस हवाले से वज़ीर बल्दियात सिंध का मौक़िफ़ सामने आया था कि कराची में इज्तिमाई सज़ा का निज़ाम के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया है और ढिठाई से मानते भी हैं। अब इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस शर्जील साहब। ये काफ़ी वो कहते हैं ना कि एक परेशानी की सी कैफियत है कि वैसे ही गर्मी इतनी शदीद ज़्यादा है, मौसम को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। ये के इलेक्ट्रिक का जो ख़त है आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, सईद गनी साहब का स्टेटमेंट इसमें आ चुका है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस सूरत हाल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब। देखिए जी, के इलेक्ट्रिक जो है अनफॉर्चुनेटली उसकी प्राइवेटाइजेशन से लेकर आज दिन तक वो एक कहते हैं कि जी बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। आप देखें कि जी उनके बैलेंस शीट्स निकालें कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसके बाद एज पर अग्रीमेंट उन्होंने वही पैसा जो उनकी कमाई का एक हिस्सा जो है उन्होंने खर्च करना है नेटवर्क को बढ़ाने में, नेटवर्क को ठीक करने के लिए। ठीक है, यहाँ बारिश हो, कभी ज्यादा गर्मी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, इनके फीडर्स वगैरह सारी ट्रिप हो जाती है, इनके अपने सर्विस जो है वो मजे में बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ फंक्शन चल रही है। जहां तक आपने खत की बात की, अब ये खत इसलिए आया था क्योंकि कुछ चंद दिन पहले सिंध असेंबली में एक करारदाद मंजूर हुई थी और उस करारदाद में ये बिल्कुल क्लियर कहा गया था कि के इलेक्ट्रिक और हेस्को और सबको जितने भी ये बिजली के इदारे हैं ये अपना किबला दुरुस्त करें। ये कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते। कलेक्टिव पनिशमेंट आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है और आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी जो है मैं समझता हूँ कोई भी शख्स नहीं कर सकता। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि आप अगर मैंने गुनाह किया है, मेरे गुनाह की सजा आपको नहीं मिल सकती, आपने गलती की, आपकी गलती की सजा आपके पड़ोसी को नहीं मिल सकती। लेकिन ये कहते क्या है, इनको खुद की अपना नेटवर्किंग इनको रखनी है, इन्होंने अपने आप को जो है वो बिल्कुल जो है अपने लाइनमैन रखने हैं, इन्होंने एक एक बिजली के एक एक घर की मीटर रीडिंग लेनी है और फिर उसके बिल देने हैं। ये सिर्फ अजम्पशन पे बिल भेजते हैं, ये अपने अंदाजों में बिल भेजते हैं, फिर जब लोग उनके पास बिल लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि जी आप ठीक है, आपकी इतने यूनिट्स नहीं चले तो हम आपको किस्तें करके दे देते हैं। ये इनकी प्रैक्टिस है और सिंध भर में, सिंध के बाकी देही इलाकों में तो ये प्रैक्टिस है इनकी कि जी अगर किसी एक मोहल्ला है उसमें 100 घर है, 100 में अगर 10 घर डिफॉल्टर है तो वहां का ट्रांसफार्मर लेके चले जाते हैं। तो ये इनकी पुरानी एक अच्छा, इस पे ना शर्जील साहब हमारी ये जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे ना सिंध असेंबली में, उनसे भी हमारी बात हुई थी, औरंगी टाउन से उनका ताल्लुक है। उन्होंने भी ये कहा कि हमारे इलाके में भी ये है कि बिजली चोरी होती है तो सबकी बिजली बंद कर दी जाती है। मेरा सवाल इसमें यह है कि जाहिर है कि आप हुकूमत में इस वक्त, तो इस वक्त आपके पास इख्तियार क्या है, यानी कि सिंध हुकूमत के पास क्या इख्तियार है कि क्या के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं? ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? एक तो ये आपने इख्तियार पे मैं आता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एज एमपीए मैंने 2017 में गालिबन एक 17 या 18 में मैंने एक पिटीशन डाली हुई है सिंध हाई कोर्ट में कि कलेक्टिव पनिशमेंट जो इन्होंने शुरू की है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जब आइन जो है ना सबसे बड़ी मुकद्दस चीज है, आइन के खिलाफ वर्जी ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई शख्स कर सकता है, ना कोई इदारा कर सकता है। के इलेक्ट्रिक को हेस्को सबको ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं सरासर। तो आइन की खिलाफ वर्जी पे तो कानून हरकत में आ सकता है, पहली बात। अब आ जाए दूसरी बात, जहां तक उन्होंने खत की बात की, अभी खत भी तब आया जब असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुए तो अचानक इनको याद आ गया कि जी हमारे कोई वाजिब अदा रहते हैं, बिल्कुल जी रहते होंगे, लेकिन हमारे भी वाजिब अदा रहते हैं। हर इदारे के पास जब ये कहीं पे पोल लगाते हैं, कहीं पे ये सड़क हमारी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके भी रेंट्स बनते हैं, उनके किराए बनते हैं। फिर जहां जहां ये हमारा नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं वहां पे इनके किराए बनते हैं। कहीं पे बिल्डिंग अगर इनकी कोई ऐसी है जो कि सिंध सरकार की है तो वहां पे इनके किराए बनते हैं, तो वो एडजस्टमेंट हो सकती है। वो हमने मना नहीं किया, जो इनका एक एक रुपया होगा के इलेक्ट्रिक का हो, हेस्को का हो, सेप्को का, वो हम देंगे, लेकिन उसके बदले में ये नहीं हो सकता कि ये जो है गरीब आवाम को जो है वो पनिशमेंट दें अपने गुनाहों की, अपनी नाअहली की या अपनी लालच की। ये जो है वो सजा जो है वो आम आवाम को मिले। आम आवाम इस वक्त इस गर्मी में जब हीट वेव चल रही है बहुत मुश्किलात में है। इन्होंने कहा था कि जहाँ पे एग्जाम्स चल रहे हैं वहां पे हम लोग शेडिंग नहीं करेंगे,
आप वहां जाके देखें कि वहां पे लोड शेडिंग भी इनकी चल रही है। मतलब ये बिल्कुल मिसमैनेज ज़ाहिर है कि गैर एलानिया भी हो रही है। ये मुझे बताइएगा कि ये जो 9 अरब 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, इसमें वाटर बोर्ड और सिंध गवर्नमेंट के लिए कहा है, तो कौन कौन से महकमों के इसमें पैसे हैं? वैसे कुछ आपने तहकीक की, पता चला कुछ? मैंने इनकी बिलिंग देखी नहीं, गवर्नमेंट इनको प्रॉपरली जो है वो पे करती है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिले नहीं, लेकिन इनके जो इन्होंने जो वाजिब अदा गवर्नमेंट को देने हैं वो भी इन्होंने देने होंगे डेफिनेटली। इनके भी ऊपर गवर्नमेंट की वाजिब अदा होते हैं, वो भी गवर्नमेंट डेफिनेटली इनको भी देगी। डेफिनेटली ये भी यूज करते हैं अपने ऑफिस में जो फैसिलिटीज या अच्छा। यूटिलिटीज या करते हैं, पेमेंट इन्होंने खुद बैठकर जो है उसका रिकनसाइल बिल होंगे, इनके भी होंगे और हमारे भी होंगे। ओके, तो फिर ही पता चलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से मैंने इख्तियार का पूछा कि ये ज़ाहिर है कि आप मामला हाईलाइट भी कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं, कहाँ तक ये बात जा सकती है और क्या कोई मुज़ाकरात के ज़रिए बात तय होगी या फिर क्या इरादा क्या है? इस मामले को सॉर्ट तो करना है वन वे और दी अनदर। अभी भी तैयार है। अभी भी हमारे एनर्जी मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब ने और सईद गनी साहब ने इनसे के इलेक्ट्रिक से मीटिंग की। तमाम सिंध असेंबली में जितने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, जो हेड थे उनको बुलाया, सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया, सिर्फ पीटीआई नहीं आ सकी, बाकी जितनी भी पार्टियां थी वो आए, उन सबको साथ बैठा के बातचीत हुई है कि जी आप अपना किबला दुरुस्त करें, आप अपनी सर्विस ठीक करें। और फिर मैं कहता हूँ कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, ये गैर आईनी काम है। सब इनके कोई भी एक्सक्यूज उनके हों वो सब देखे जा सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं ये टोटल गैर आईनी और गैर कानूनी और गैर इस्लामी। ज़ाहिर है इस पर तो ये बात हो सकती है ना कि अगर फ़र्ज़ करें कि किसी इलाके में बिजली चोरी हो रही है या कुंडे लगे हुए हैं या कोई ऐसा मामला है, तो वो सिंध हुकूमत की मदद से, पुलिस की मदद से वहाँ पर से जाके वो कुंडे हटा लें। इसमें तो आई एम श्योर कि सिंध हुकूमत भी उनको फैसिलिटेट करेगी ना। ये तो 100% जी, नहीं 100% जहां पे इनको, और पहले भी किया है, पहले शुरू से आपदा होती थी तब भी करते आए, हमेशा एफआईआर कटती थी, पुलिस हमेशा जाती थी, पुलिस ने हमेशा जो है वो आज भी हेल्प करने के लिए तैयार है, पुलिस तैयार है, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स तैयार है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर तैयार है। लेकिन देखिए जो आपका कुंडा लगा के बैठा है वो कुंडा हटाना आपका काम है ना। आपको पुलिस नफरी चाहिए तो आप पुलिस ले लें। उसूलन अपने भी आप इनके दफातर में देखें, इनके सीईओ के पास देखें 50-50 गार्ड चल रहे हैं, ये उसको भी यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब ये एक प्राइवेट कंपनी जो सुबेदार इनके लिए हमेशा मौजूद है, तमाम हमारे डिप्टी कमिश्नर मौजूद है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अगर 5 घरों ने कुंडा लगाया तो आप पूरे इलाके की बिजली बंद कर दें। इसे अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड्स, बट ये गैर कानूनी गैर आईनी काम है। ये बदमाशी कहते हैं, बदमाशी जो है वो इससे नहीं होती है। आपको हमेशा जो है इखलाक के दायरे में रखे, कानून के दायरे में, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये बात लेना है। अगर आप किसी इलाके क्या है, जब ये लोड शेडिंग करते हैं या ये इलाकों में ये लोड शेडिंग करते हैं तो होता क्या है, आप देखें कि फिर पुलिस ने जाकर फेस करना होता है। जब लोग रोड ब्लॉक करते हैं, इलेक्ट्रिक वाले नहीं आते उनको करने के लिए, वो पुलिस को लिए मैस होता है, वो इंतजामिया के लिए मैस होता है। तो जब इंतजामिया आपका गन साफ करे तो बराए मेहरबानी आप इतना गन करें ही नहीं। किस तरह की आप पूरे मोहल्ले को बताएं। देखिए हर मोहल्ले वाला, हर शख्स, अमीर शख्स हो, गरीब शख्स हो, हर आदमी समझेगा ठीक है यार एक शख्स की बिजली इसलिए कटी हुई कि उसने बिल नहीं पे किया हुआ। ये मंतक है। आप पूरे इलाके की बिजली तो नहीं काट सकते इस चक्कर में कि जी आपके इलाके में 5 लोग जो है डिफॉल्टर है, इसलिए पूरे इलाके की बिजली काट, पूरे इलाके की बिजली। ट्रू। चलें, थैंक यू सो मच शर्जील इनाम मेमन साहब, वज़ीर इत्तलात सिंध हमारे साथ मौजूद थे। श्योर, बल्कि ये उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले का कोई हल निकाला जाए ताकि आवाम इससे बहरहाल सफ़र ना करें। अच्छा।